मेरी वर्ल्ड कप में। हाँ सर, मेरा नाम अभिषेक है। मैं युवा कबड्डी सीरीज़ से आया हूँ। युवा कबड्डी सीरीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर न्यू जेन बच्चों के लिए लाइक 18 अंडर 18 टू अंडर 23 कैटेगरी के बच्चे के लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर दे कैन शोकेस देयर टैलेंट। ये हमने लास्ट 5 एडिशन हमने डिफरेंट स्टेट्स में किया, लाइक पुणे में किया है, पौंडीचेरी में किया है, रांची में किया है। और जहाँ पर ये बच्चे लाइक लास्ट 5 एडिशन से अराउंड मेरे हिसाब से एग्जैक्टली मेरे स्टैट्स याद नहीं, अराउंड 30 to 40 के आसपास बच्चे पीकेएल में गए और वहाँ से कुछ बच्चों को रेलवेज़ में भी गए। और जो जूनियर भी वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पर भी अराउंड 7 to 8 बच्चे हमारे सीरीज़ से गए थे। और यहाँ पर अभी मैं आया हूँ यहाँ पर जम्मू में कि यहाँ पर सर लाइक बहुत दिनों से हमें इनवाइट कर रहे थे आने के लिए, तो बस हम लोग स्टेडियम देखने के लिए आए थे यहाँ पर। और बहुत अच्छा लगा, यहाँ का सपोर्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। और फुल टाइम सर हमारे साथ रहे, यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। और हम चाहते हैं कि अभी नेक्स्ट एडिशन यहाँ पर करने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे। तो जो अभी आपने देखा है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जी, तो आप कन्विंस्ड हैं उससे जितना आपकी रिक्वायरमेंट होती है या जिस तरह का आपको सेटअप चाहिए होता है? रिक्वायरमेंट बहुत सारा एक्स्ट्रास है, लाइक नॉर्मली हमारे पास जिम नहीं था तो वैसे सब एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है, मगर ओनली एक इशू था कि एक ओपन था, ये जहाँ पर है ओपन है। तो नॉर्मली हम इंडोर ट्राई करते हैं, अभी तक हम जो भी 5 एडिशन इंडोर है, तो हम अभी ट्राई करना चाहते हैं कि ये ओपन में भी कैसे दिखेगा, कैसे होगा। हम अभी वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम वो कर पाएंगे करके। तो ये आपका आइडिया क्या है जो आप मतलब हट के आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप इवेंट करवा के फिर बच्चों को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, किस तरह का आइडिया आया और मतलब कैसे ये इवॉल्व हुआ? ये आइडिया बेसिकली हमारा ये पहले से हम कबड्डी में काम करते थे। हमें हमेशा ये दिक्कत आती कि प्लेयर्स लाइक पीकेएल में जाते हैं या सबका प्लेयर्स का कोई फेस नहीं है, कोई डेटा नहीं है कहीं पे भी। तो हम स्टार्टिंग डेटा कलेक्शन में लगे, प्लेयर्स का डेटा दिखाने लगे, शोकेस करने लगे। क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से जो क्रिकेट है, क्रिकेट का ग्रोथ डेटा के कारण हुआ है। क्योंकि 1983 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद जो ग्रोथ हुआ है वो डेटा के, प्लेयर्स का स्टैट्स दिखने लगा लोगों को, तो वहाँ से ग्रोथ हुआ है। कि अभी तक कबड्डी का अभी तक हमने स्टार्ट किया मेरे हिसाब से 3-4 लाइक पीकेएल आया, उसके बाद से डेटा दिखने लगे, प्लेयर्स के फेस जानने लगे, लोगों के पास डेटा आने लगे। तो वही हम भी चाह रहे हैं कि ये प्लेयर्स का डेटा, प्लेयर्स को हम शोकेस करें, उनका स्किल शोकेस करें, वो सब लोग देखें ताकि उनको भी और कबड्डी भी बढ़े। बस। कुलदीप जी, आप CEO हैं कबड्डी एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये देखा है, ये कन्विंस है आपके, इन्होंने एक हमारे पास इंडोर नहीं है और इन्होंने अब ये ट्राई करेंगे कि ओपन में भी थोड़ा सा इंडोर थोड़ा सा कवर तो है एरिया, कि देखेंगे किस तरह का रिस्पॉन्स उसमें आता है। तो आप अब किस तरह से आपकी प्रिपरेशंस हैं, किस तरह से आपके जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, इनकी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करेंगे, किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे इस मेगा इवेंट को, युवा सीरीज़ को कवर करने के लिए आप आए। इज़ ए स्टार्ट ऑफ द इवेंट यानी कि वहाँ से टीम के यहाँ लोग आए हैं, इन्होंने आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, हमारा सिस्टम को समझने की कोशिश की है। एंड जो 5 सीरीज़ पहले हो चुकी हैं युवा सीरीज़ की, एंड दे आर हैप्पी, वी हैव ए वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एट हियर जम्मू। यानी कि थोड़ा सा इनका इशू है कि ओपन वाला या थोड़ा सा इशू है, वो ऑलरेडी हमने ये सारा मैटर जो है वो स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ चल रहा है हमारा। और मैडम सेक्रेटरी ने हमें श्योर किया कि बड़ी जल्दी वो चीज़ें सारी, लाइट्स लगनी है, वॉल से खड़ी होनी है, कुछ थोड़ा सा और चेंज रूम बनने हैं, वो बन जाएंगे। एंड दैट इज़ अंडर प्रोसेस आल्सो इन द स्पोर्ट्स काउंसिल आल्सो। वो जिस तरीके से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से मिला और जिस तरीके से मैडम का एटीट्यूड टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्पोर्ट्स को बढ़ाने में है, तो हमें लगा कि दे आर हैप्पी विद द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड होप कि इस प्लेटफॉर्म से हमारे बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी और बच्चों को प्रो कबड्डी में जाने में ये एक बेस होगा उन बच्चों के लिए। अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक बेस होगा, तो जो हमारे कोचेज़ हैं उनको भी लगेगा कि हमने इतने सालों की मेहनत की है, तो उस मेहनत का जो फल है वो बच्चों को मिलने वाला है। और होप कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के लिए एक नया
स्वर्ण पदक की स्वर्ण के साथ सिलवटों में लिखा जाएगा। जितनी वो जगह है जहाँ आपने भी देखा होगा वहाँ पे जाके, अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं और ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आ जाते हैं कंपटीशन देखने, क्या कर सकते हैं हम लोग एकोमोडेट उस तरह से वहाँ पे जो स्टेडियम का सेटअप है एमए स्टेडियम के अंदर? उसमें ऐसा है कि इनके मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में मैचेस होंगे। उसमें 2 मैच सुबह हो सकते हैं, 3 मैच शाम को हो सकते हैं, या 3 सुबह हो सकते हैं, 2 शाम को हो सकते हैं। तो उसमें हम पासेस इशू करेंगे। उसी के तरीके से हम सबको इनवाइट करेंगे कि वो आई विटनेस बने। जो बच्चे या जो लोग आप प्रो कबड्डी को देखते हो तो लोगों को लगता है एक ग्लैमर सा दिखता है, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, और जो खिलाड़ी नए हैं उनकी एक अपेक्षा बनती है कि हम भी इस प्लेटफॉर्म पे जाके खेलें। वही एक प्लेटफॉर्म जो बेसिक स्लॉट है वो यहाँ मिलेगा, उसी पैटर्न पे मिलेगा आपको। और हम जिन लोगों को हम इनवाइट करेंगे उनको प्रॉपर पासेस इश्यू होंगे, और उसी तरीके से करेंगे जितनी हमारी कंपटीशन, जितनी हमारी सीट कैपेसिटी होगी उस तरीके से हम सभी को पास देंगे ताकि सबको मौका मिले। और ये सीरीज़ 1 महीने के लिए यहाँ चलेगी, 30 डेज़। तो 30 डेज़ में आप देखिए मॉर्निंग सेशन होगा, इवनिंग सेशन होगा, बहुत सारे मैचेस होंगे, और अप्रॉक्सीमेट 10 से 16 टीमें पार्टिसिपेट की उम्मीद है कि यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी। जिन्होंने ऑलरेडी 5 युवा सीरीज़ में पार्टिसिपेट किया है उनमें से, जैसे अभी अभिषेक जी ने बताया कि अभी जूनियर वर्ल्ड कप हुआ हमारा, तो जूनियर वर्ल्ड कप में उस टीम जो इंडिया की टीम ने रिप्रेजेंट किया है ईरान में, उसमें से 6 से 7 खिलाड़ी इस युवा सीरीज से पार्टिसिपेट करके सिलेक्ट हुए हैं वहाँ पर जाने के लिए। सो इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर देयर आल्सो कि जिस बच्चों को हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म ये दे रहे हैं बच्चों को, नए बच्चों को जिनको प्रो कबड्डी में जाना है, तो वहाँ से अगर 30 से 40 खिलाड़ी प्रो कबड्डी में जाते हैं तो इट इज़ ए बिग अचीवमेंट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द न्यू यूथ जर्नी। जम्मू एंड कश्मीर से जो बच्चे चाहते होंगे, जैसे टीम्स ऑलरेडी आपने बनाई होंगी, जो टीम्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर से जो अच्छे बच्चे हैं वो किस तरह से इसमें कर सकते हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट? देखिए, हम 17 से लेके 22 तक हम यहाँ नए प्लेयर की रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर की। फिर उसके बाद हम उनका ट्रायल लेने जा रहे हैं। 4 दिन ट्रायल चलेंगे, 23 से लेके 27 तक उनके ट्रायल चलेंगे। उसके बाद फिर हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, 40 बच्चे शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसका फिर ट्रेनिंग कैंप लगेगा, ट्रेनर भी हमने अपॉइंट किया है, उसका ट्रेनिंग कैंप लगेगा। उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ऐसे 2-3-4 कैंप लगाएंगे ताकि हमारी बेस्ट टीम बन सके जम्मू कश्मीर की और बेस्ट परफॉर्म कर सके। और जम्मू कश्मीर की एक अपनी टीम जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी, एक टीम पार्टिसिपेट करेगी और बच्चों को वो एक्सपोजर मिलेगा, बच्चों को उन खिलाड़ियों से खेलने का मौका मिलेगा जो प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी वर्ल्ड जूनियर कप खेल के आए हैं, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, उन बच्चों को एक्सपोजर, उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। सो इट इज़ ए बिग प्लेटफॉर्म फॉर जम्मू एंड कश्मीर कबड्डी प्लेयर्स। ये जो टीम सारी बनती हैं, ये किसी टीम ओन है जैसे बाकी प्रो लीग्स में है कि टीम ओनरशिप? ऐसा नहीं, ये जो स्टेट्स है वहाँ के एसोसिएशन, ऐसे सर ने जो बताया, हाँ, उनका ट्रायल होता है, वैसे आते हैं। ठीक। मतलब जो कबड्डी फेडरेशन है और कंसर्न जो स्टेट कबड्डी यूनिट्स है उनके साथ मिलके उनका अपना टीम रेज करके आप उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे वो। और जो आपका एक मन में है कि हमारे पास अकोमोडेशन कम होगी, ऑडियंस ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लाइव होगा, और लाइव भी कौन से फैन कोड पे ये लाइव हो गए सारे मैचेस, जिस पे आपने देखा होगा कि जो अभी क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं वो भी उस पर लाइव हो रहे हैं। उसके ऊपर अगर क्रिकेट के मैचेस फैन कोड पे हो रहे हैं तो ये कबड्डी युवा सीरीज़ भी लाइव उस पर होगी। तो आप ये सोच सकते हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए, और हमारे कोचेस के लिए एक उनका इम्तिहान है कि जितने सालों के उन्होंने बच्चों को सिखाया है, बच्चों को कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। और इस सारी जो हमारी युवा सीरीज़ जम्मू कश्मीर की है उसके लिए जैसे मैं CEO हूँ, इस प्रो कबड्डी के पार्ट का हिस्सा हूँ जम्मू कश्मीर के, इसी तरह गिल साहब, ही इज़ अ को पार्ट ऑफ द टीम, ही विल मैनेज विद ऑल द युवा सीरीज़ एंड स्टेट एसोसिएशन आल्सो, सो दैट मिल के एज ए फैमिली हम इस कबड्डी को साथ लेके विद योर हेल्प इस गेम को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो अभिषेक जी, पिछले 1-2 साल में बताना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जैसे बेसिक होता है, जैसे मैट्स का जो कुछ है,
सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जम्मू कश्मीर में जो है वो बेसिक प्रोवाइड करवाया गया है, वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है रूरल एरिया से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो इवेंट है एक सक्सेस होगा और इसमें आपको बहुत ही अच्छी टीम मिलेगी जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर आने के लिए और जम्मू कश्मीर को सेलेक्ट करने के लिए एक वेन्यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड दैट बिकॉज जम्मू में हमने लास्ट दो तीन एडिशन में जम्मू का टीम आया था, तो हम चाहते हैं कि जम्मू की कबड्डी बढ़े और कबड्डी बढ़े। थैंक यू। ये थे अभिषेक जी और ये बता रहे थे कि कैसे जम्मू कश्मीर में जो है एक इवेंट जो है कबड्डी का करवाएंगे, एक बेसिक प्लेटफॉर्म जो है बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। स्पोर्ट्स लाइन से बात करने के लिए अभिषेक जी, थैंक यू सो मच।